मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक बॉक्स में से लाइट निकल रही है जो कि जिस हीरो या विलन पर भी पड़ रही थी वो वहां से गायब होकर किसी और जगह पहुंच जाता है। यानी डीसी के हीरोज और विलन्स मार्वल यूनिवर्स में पहुंच रहे थे और मार्वल के भी इसी तरह डीसी यूनिवर्स में आ रहे थे। और ये सब होते हुए ना तो स्पेक्टर रोक सकता था और ना ही लिविंग ट्राइब्यूनल। और पहले इशू के एंड पर हमें दो लोग नजर आए थे जिनमें से एक का रंग नीला और दूसरे का रंग लाल था। अब आगे सेकंड इशू का आगाज उसी नौजवान से होता है जो कि उस गली में आया था पर बॉक्स को देखकर भाग गया था। वो अपनी गाड़ी के पास खड़ा डिजी फील कर रहा था और गाड़ी में जाकर वापस बैठ जाता है। पर तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसकी हालत देखकर उसे कार से बाहर निकलने का कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने नशा किया हुआ है और नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है। पर तभी पीछे से एक और पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है, रुको, तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें कभी पहले इस एरिया में नहीं देखा। और उसके यूनिफॉर्म का रंग भी चेंज था और उसके बैज पर जीसीपीडी लिखा हुआ था, जिसका मतलब था कि वो गौथम का दरोगा था और वो भी उस लाइट की वजह से न्यूयॉर्क पहुंच चुका था। उन दोनों को बहस करता हुआ देखकर वो लड़का गाड़ी भगाकर वहां से ले जाता है और वो जाते जाते एक एटीएम पर रुकता है और वहां पर अपना कार्ड एंटर करता है, पर मशीन उसका कार्ड रिजेक्ट कर देती है। और तभी उसे एक गली में कुछ होता हुआ नजर आता है। जब वो वहां जाकर देखता है उसको पता लगता है कि वो घूम फिर कर दोबारा वहीं पर आ चुका है। तो उसके सामने खड़ा हुआ बंदा कहता है, शुक्र है तुम वापस आ गए, चलो आओ, जल्दी से आओ, मेरी मदद करो। तो वो पूछता है, ये हो क्या रहा है? वो कहता है, सवाल मत पूछो, बस इतना समझो कि यूनिवर्स का मुकद्दर हमारे हाथों में है। अब आओ, जल्दी से आओ, मेरी हेल्प करो। अब एक जगह पर किलर क्रॉक और वुल्वरीन आपस में लड़ रहे हैं और इस स्टोरी को कवर करने के लिए वहां पर क्लार्क और बेन रेली, जो कि वहां पर सबके सामने पीटर पार्कर बना घूम रहा है, वो दोनों उस हो रही न्यू फाइट की स्टोरी को कवर करने के लिए मौजूद हैं। और दोनों एक दूसरे से हेजिटेट कर रहे हैं कि कब उनमें से एक साइड पर हो और वो कपड़े चेंज करके हीरो बने और फाइट को रोके। तो लड़ते लड़ते वो दोनों एक खिलौनों की दुकान में गिर जाते हैं, जिसके ऊपर खड़ा नाइटविंग ये सब देख रहा है और कहता है, किलर क्रॉक तो बुरा है ही, पर ये दूसरा बंदा येलो सूट में, ये क्या चीज है? अब पता नहीं ये अच्छा है या बुरा है। और नाइटविंग के पीछे कोई बंदा खड़ा अपना कार्ड चार्ज कर रहा है और कहीं और दूसरी जगह में थैनोस यूनिवर्स में होती हुई इस फ्लक्चुएशन को मॉनिटर कर रहा है और उसके चेहरे पर एक स्माइल है। लेकिन तभी वहां पर एक बूम ट्यूब ओपन होती है और उसके सामने डार्क साइड खड़ा होता है, जिसके चेहरे पर भी एक गंदी सी मुस्कान थी। कहीं और किसी और जगह पर अमेरिकी कप्तान अपनी शील्ड बेन की तरफ फेंकता है, पर बेन डक करके बचता है और अमेरिकी कप्तान को उठाकर अपने घुटने पर मारता है, जिस तरह उसने बैटमैन को मारा था। पर तभी कप्तान की शील्ड आकर बेन की गर्दन पर लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और अमेरिकी कप्तान उठकर कहता है, बातों से ज्यादा लड़ाई पर फोकस करते तो आज मैं तुम्हारी जगह धूल चाट रहा होता। इसके बाद गैम्बिट और वुल्वरीन मिलकर बैटमोबाइल चोरी करते हैं और वो नहीं जानते कि वो क्या चोरी कर रहे हैं और किससे चोरी कर रहे हैं। उनका मकसद चोरी का सिर्फ एक था, उनको लगा गाड़ी तेज भागने वाली लगती है तो हम जल्दी से इसमें बैठकर वेस्टचेस्टर पहुंच जाएंगे और प्रोफेसर से जाकर पूछेंगे कि ये सब चल क्या रहा है। और नाइटविंग ये सब से खुश नहीं था, तो बैटमैन उसे ठंडा होने का कहता है, क्योंकि बैटमोबाइल की बजाय हमें रॉबिन को ढूंढना होगा कि वो कहाँ गया और पता नहीं वो किस हालत में होगा। पर वो तो वहां जुबली के साथ बड़े मजे में है और जुबली उसको 1000 दफा बता चुकी है कि उसको उसका फैशन कितना पसंद आया है। दूसरी तरफ उसी गली में, जो कि पता नहीं न्यूयॉर्क में है या गौथम में, वहां पर उस बॉक्स को रोकना उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था और लाइट एकदम पूरी बॉक्स से निकलने लगती है और वहां से स्पेक्टर और ट्राइब्यूनल की आवाज आती है। अब बहुत देर हो चुकी और तब हमें इन सब होने वाले इंसिडेंट की असल कहानी पता लगती है कि एक दफा का जिक्र है, दो भाई थे
या आप उन्हें दो बहनें भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सेक्सलेस थे, जिनके नाम यिन और यांग थे, जो कि अच्छाई और बुराई को रिप्रेजेंट करते थे। और उनके दरमियान एक बहुत बड़ा बैटल हुआ था, जिसमें एक बहुत ज़्यादा फोर्स पैदा हुई थी, जिसके नतीजे में यूनिवर्स दोबारा बनना शुरू हो गई। और इस डेथ और रीबर्थ के एक्सप्लोजन में वो एक दूसरे से इतनी दूर चले गए कि वो एक दूसरे को बिल्कुल ही भूल चुके थे। और उनकी वजह से मल्टीवर्स बना, और उनमें से एक डीसी मल्टीवर्स बन गया और एक मार्वल मल्टीवर्स। यानी उनमें से एक डीसी को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा मार्वल को। लेकिन अब इतने वक्त के बाद इस होने वाले इवेंट्स ने फैब्रिक ऑफ रियलिटी को फाड़ दिया है, और वो दोनों दोबारा एक दूसरे को जान गए हैं, और उन्हें सब याद आ गया है, और वो दोबारा एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। और उनका अब एक ही मकसद है कि तब तक लड़ते रहें जब तक कि एक यूनिवर्स ख़त्म ना हो जाए और सिर्फ दूसरी यूनिवर्स ही बचे। पर पहले बात कुछ और थी, पर अब उन यूनिवर्स के अपने गार्डियंस हैं जो ऐसा नहीं होने दे सकते, यानी कि स्पेक्टर और लिविंग ट्राइब्यूनल। तो उनकी हेल्प से दोनों ब्रदर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हर यूनिवर्स के पावरफुल बीइंग्स को जमा किया जाएगा और उनका आपस में बैटल होगा। जो बच जाएगा उसकी यूनिवर्स भी सुपीरियर साबित होगी और दूसरी खत्म कर दी जाएगी। पर इसमें मसला ये था कि दोनों यूनिवर्स में बहुत से ऐसे किरदार हैं जो कि इतने पावरफुल हैं कि अगर वो सालों तक भी आपस में लड़ते रहें तब भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो रूल अब सिंपल कर दिया उन्होंने कि जो भी दूसरे को इमोबिलाइज करेगा, यानी सामने वाला गिर जाए और थोड़ी देर तक ना उठ सके, तो वो हार जाएगा और दूसरा जीत जाएगा। और जो टीम ज्यादा बैटल जीतेगी उसकी यूनिवर्स बच जाएगी और दूसरी को खत्म कर दिया जाएगा। और ये आवाज सब हीरोज को जिस जिस जगह पर भी हैं वो उन सबको सुनाई दे रही है, और वो भी समझ गए हैं कि उन्हें अब अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए क्या करना होगा। और बैटल्स और बैटलफील्ड वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि कौन किससे लड़ेगा और कहां लड़ेगा। तो अब शुरू होता है असल मुकाबला। पहले मुकाबले में थॉर और शज़ैम आमने सामने हैं। शज़ैम पूछता है, तो तुम कौन हो? मैं थॉर, सन ऑफ ओडिन, गॉड ऑफ थंडर। और तुम? शज़ैम कहता है, मेरा नाम है कैप्टन मार्वल, मुझ में हरक्यूलिस की ताकत, ज़ूस की बिजली और मरकरी की स्पीड है। थॉर कहता है, तो कैप्टन, लगता है आज गॉड का मुकाबला गॉड से है। और वो दोनों फाइट से पहले प्रे करते हैं कि वो ही जीते और अपने यूनिवर्स को बचा ले। तो शज़ैम शुरुआत करता है एक जोरदार पंच के साथ और कहता है, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, हमें लड़ने की बजाय उन कॉस्मिक बेबीज को एक साथ काम करने पर उकसाना चाहिए। तो थॉर भी एक मुक्का मारकर कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन अगर हम लड़ेंगे नहीं तो ये बैटल यहीं ख़त्म हो जाएगा और सब ख़त्म हो जाएगा, और हमें सोचने के लिए वक्त भी चाहिए, तो लड़ते लड़ते सोचो। थॉर एक पूरा फेरिस व्हील उठाकर शज़ैम पर फेंकता है और शज़ैम उसके नीचे दब जाता है, और उसे फील होता है कि वो एक सेकंड के लिए भी इमोबिलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो हार जाएगा। तो वो कहता है, शज़ैम, और बिली बन जाता है जो कि साइज में छोटा है और उस मलबे से निकल आता है, और बाहर निकलकर थॉर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो दोबारा कहता है, शज़ैम। और वहाँ थॉर को भी पता चल जाता है कि कैप्टन की एक ऑल्टर ईगो भी है जो कि एक बच्चा है, और उसकी पावर बिजली से आती है, और दुनिया में वही एक वाहिद चीज़ है जिसको थॉर कंट्रोल कर सकता था। तो इससे पहले कि लाइटनिंग आकर बिली को हिट करे, थॉर अपना हैमर फेंकता है और उस लाइटनिंग का रास्ता बदल देता है और एक ज़ोरदार एक्सप्लोजन होता है। जब थॉर दोबारा उठता है तो बिली नीचे गिरा होता है और वो उठ नहीं पा रहा था, जिसका मतलब साफ था कि हमारे पहले मैच का विनर है थॉर, और मार्वल 1 पॉइंट की लीड पर आगे है। पर इस सब फाइट में थॉर का हैमर किधर जाकर गिरा? दूसरी तरफ अंडर वाटर में एक्वामैन और नेमोर लड़ रहे हैं, और नेमोर कहता है, तुम एक जगह रुक नहीं सकते ताकि मैं ये फाइट जल्दी एंड कर सकूं? तो एक्वामैन कहता है, तुम स्लो ही इतने हो कि मैं सिवाय डॉज करने के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहता। तो नेमोर कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तो ये लो फिर, और उसके एक ही अटैक से एक्वामैन पानी से बाहर जाकर गिरता है। तो क्या नेमोर जीत गया? एक्वामैन हार गया? पर नहीं, एक्वामैन तैरता हुआ सरफेस पर आ जाता है और उन दोनों की फाइट अब सरफेस पर शुरू होती है। तो एक्वामैन उसको अपनी ना टूटने वाली कॉर्ड से बांध देता है। तो नेमोर कहता है, तुम्हें क्या लगता है
तुम मुझे इस रस्सी से इमोबलाइज कर सकते हो। और तभी समुंदर से वेल निकलती है और नेमोर को निगल जाती है। तो एक्वामैन कहता है, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? और इस बैटल का विनर है एक्वामैन। और दोनों पॉइंट्स अब बराबर हैं दोनों यूनिवर्सेस के। एक बाप बेटा रात को ट्रक में बैठे जा रहे हैं कि उन्हें उनके सामने तूफान तेजी से उनकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा था, पर असल में वो तो कुछ और ही है। वो फ्लैश और क्विकसिल्वर भागते और फाइट करते हुए तेजी से जा रहे हैं। तो फ्लैश कहता है, इसे तुम तेज कहते हो, हमारे यहाँ कछुआ इससे तेज भागता है। और वो उसको आगे पीछे नीचे ऊपर से आकर पंचेस मारता है, पर वो भागते भागते उस ट्रक के आगे आ जाते हैं। ड्राइवर बचाने के लिए साइड पर करता है तो उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और आग लग जाती है। पर फ्लैश हीरो की तरह उस फाइट को छोड़कर उन दोनों को बचाता है। पर क्विकसिल्वर उसे मौका देखकर उस पर हमला करता है और उसे मुक्के मारकर गिरा देता है। और उसको गिराकर खुद ही सोचता है, मैं कैसा हीरो हूँ जो कि एक ऐसे इंसान पर हमला कर रहा है जिसने अभी 2 लोगों की जान बचाई। मुझे शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। उसकी यही सोचों के दौरान फ्लैश भी जवाबी हमला करता है, पर हमला इस दफ़ा हैवी था जिसको क्विकसिल्वर झेल नहीं पाया और वो बेहोश हो जाता है। तो फ्लैश हाथ झाड़ते हुए कहता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। और इस बैटल का विनर है फ्लैश। और अब डीसी 1 पॉइंट की लीड लेकर आगे है मार्वल से। दूसरी तरफ कहीं और थॉर का हैमर आकर वंडर वुमन के सामने गिरता है और वो उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी कि उस पर क्या लिखा हुआ है। जब वो करीब जाती है तो उस पर लिखा था कि जो वर्ती होगा वही इस हैमर को उठा पाएगा। तो वो आगे बढ़कर उसे उठाने लगती है और उसकी पूरी बॉडी के अंदर बिजलियां दौड़ने लगती हैं, क्योंकि वो अब सिर्फ वंडर वुमन नहीं बल्कि वो वंडर वुमन द गॉडेस ऑफ थंडर बन चुकी थी। और यहाँ पर सेकंड इशू की कहानी एंड हो जाती है। और आप लोगों ने अगली वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि अगली वीडियो में थैनोस और डार्कसाइड आमने सामने आने वाले हैं। और अगर आप अगली वीडियो में हल्क और सुपरमैन को आमने सामने देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।